हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसका कोड 315 है। अब जो भी बच्चे इस चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे देखते हैं चैनल लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, जिसकी वजह से आप नोटिफिकेशन आप लोगों के पास क्यों नहीं जाती, क्योंकि आप लोग जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। पहले तो हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं वहाँ से तो फिर परेशान भी होते हैं कि मैम अभी तक यहाँ से हमने पढ़ा लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस ही जब नहीं पता है तो पढ़ोगे कैसे, है ना। तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है इसी वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी, जिसकी प्रिपरेशन से आप एक अच्छे स्कोर से अपने थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो पाओगे आप लोग। ठीक है, सिलेबस जो है आपका बाइफिकेट किया गया है। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है 32 हैं। अब पहले क्या था, TMA का 40% सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ही नहीं तो आप पढ़ के अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, है ना। पढ़ना क्या है, टर्म एंड के लिए सिर्फ 60% का सिलेबस पढ़ना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेसन्स कितने हैं 20। इन्हीं पे आपको जो है फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग जो है गलत दी गई है, तो यहाँ पे जैसे कि लेसन 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30A, 32A, 29B, 30B, 31A और 32B। ठीक है, इन्हीं चैप्टर पे जो है स्पेशली आपको फोकस करना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर बन कर के आएंगे। ठीक है ना, तो अब इन्हीं चैप्टर के बेस के ऊपर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, जिसे करके आप एक अच्छे स्कोर के साथ अपने एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, टोटल थ्योरी के जो मार्क्स है आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स दी जाएगी। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम हमें पास होने के लिए कितने % लाने हैं, तो यहाँ पे आपको 33% आपके एग्ज़ाम को पास करने के लिए लाने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जा कर के आप पास हो पाओगे। ठीक है ना। अब जो चीज़ें यहाँ पे मेनली चीज़ें हैं आपको जाननी चाहिए, सिर्फ मैं उसी के ऊपर जो है आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम नहीं तो वेस्ट होगा। ठीक है, वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आपके आते थे ये बहुत कम आते थे, लेकिन अब क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए गए। इससे क्या, स्टूडेंटों को पास होने में आसानी हो गई। ठीक है, MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद जो है विद 2 सब पॉइंट्स के साथ जो है फिल इन दी ब्लैंक्स रहेंगे, मैच दी कॉलम रहेंगे, पैराग्राफ और केस बेस्ड के ऊपर जो है क्वेश्चन रहेंगे, आपके 1 वर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और स्किल मैप के ऊपर जो है आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो जाए। ठीक है, वेटेज बाय कंटेंट, जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो मॉड्यूल यहाँ पे दिया गया है आपको, है ना। अब ये मॉड्यूल कौन से चैप्टर कितने मार्क्स वेटेज में आएंगे, मॉड्यूल यहाँ पे मॉड्यूल आपको बता दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मार्क्स बता दिए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे A और B ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है ना, इनमें से कोई एक करना है, या तो आप A ऑप्शन कर लो या फिर आप B ऑप्शन कर लो। ठीक है, तो चलिए आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये अब जो है मैक्सिमम आपके 20 MCQs आएंगे। ठीक है ना, और इसको जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ये सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो आप लोग ध्यान दे करके जो है देखना। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग क्या करते हो, नंबर 1 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है A, B, C और D। टोटल 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से आपको कोई राइट ऑप्शन जो है वो आपको लिखना रहता है। ठीक है, स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हो आप, ठीक है,
उसके बाद आंसर्स भी लिख रहे हो, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना रहता, ठीक है। आंसर आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो यहाँ पे नंबर कर देना है, ठीक है ना। बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। अब यहाँ पे बी का ऑप्शन राइट है तो आपने क्या किया, बी ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया। ये हो सकता है आपका आंसर राइट है, लेकिन आपने ये चीज़ यहाँ पे जैसे कि रिलीजियस एक्टिविटी लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा नहीं। आपका राइट आंसर होने के बावजूद भी ये मार्क्स नहीं आपको टीचर देते, ठीक है। तो ऐसी गलती जो है आपको नहीं करनी है, जिससे आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है। काफ़ी सारे स्टडी सेंटर वाले अच्छे होते हैं तो बच्चों को बता देते हैं चीज़ें, और काफ़ी सारे स्टडी सेंटर के टीचर नहीं सही मिलते हैं तो बच्चों को दिक्कत आती है। कुछ चीज़ें उनसे आपने पूछी, वो पहले ही बोल देते हैं कि हमें नहीं पता, आपको जैसा आ रहा है आप वैसा आंसर लिखो, है ना। ये चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। इसी वजह से मैंने आपको हर एक चीज़ जो है हमारी वीडियोस में डिटेल्स के साथ बताती हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मैम इसमें इतनी सारी चीज़ें आप क्यों बताते हो, है ना, ये तो टाइम वेस्ट है। आप लोगों के लिए अगर टाइम वेस्ट है वहाँ पे आप स्किप कर दो, लेकिन जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट है कि उनको नॉलेज मिल रही है ना। जिनको नॉलेज नहीं मिल रही उनके लिए कितनी दिक्कत है, आप एक बार पूछोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर ऑल सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए आपको मिलेगी। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है आते रह रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। अगर कोई सब्जेक्ट रह जाता है कि अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट, क्लास, मीडियम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हो। उसके ऊपर जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा हमारी वीडियोस आएंगी, जिसके लिए आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें आपको दिखने के लिए मिलेंगी, है ना। जहाँ पे ये डैश है, ये डैश का जो है आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लू कलर से सब लिखा है ना, ये इसके आंसर्स हैं। ये नहीं सोच लेना कि आंसर्स हमें नहीं मिले, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। आई होप अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं आपके लिए वो सभी हेल्पफुल रही होंगी। हेल्पफुल लगे दूसरे बच्चों के साथ चैनल ज़रूर से शेयर करो, और अगर आप भी नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिलेगी, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो फटाफट से जो है आप लोग नोट डाउन कर लो, और अगर आप लोग चाहते हो यूट्यूब वीडियो से देख करके हमें जो है नोट्स नहीं बनाने, हमें इसकी PDF मिल जाए, तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके इसकी PDF लेके, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF लेके आप प्रिपरेशन कर सकते हो, नॉर्मल सी फीस को पे करके। 1 वर्ड 1 सेंटेंस आंसर, जिस तरीके का मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि आप लोगों के जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किए गए हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स उसी के बेस के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे। जिनके पास बुक्स हैं वो भी पढ़ लो, जिनके पास बुक्स नहीं आई, प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करी, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट वाले जो है क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए हैं। सो प्रिपेयर कर लो अच्छे तरीके से, अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। फटाफट से जो है आप लोग नोट डाउन करके और प्रिपेयर कर लो अभी से, क्योंकि टाइम कम है ना सभी स्टूडेंट्स के पास। तो आप लोगों के लिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी जो है हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस जो है हम लोग अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैच दी कॉलम, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि सभी में एरोज जो है क्लिक किए गए हैं, यहाँ पे आंसर्स भी मेंशन है, ठीक है ना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, अब यहाँ पे जैसे कि देखो फीचर्स बोला गया है, ठीक है। काफ़ी बार यहाँ पे 3 फीचर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ये 5 फीचर्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके से बताया गया, कोई नंबरिंग नहीं दी गई, तो आपको पूरे फीचर्स लिख देने हैं। अगर बोलते हैं कि 3 फीचर्स बता दो या 5 फीचर्स बता दो, है ना, तब आपको क्या है पूरे फीचर्स, मतलब 5 बोले हैं तो 5, 3 बोले हैं तो 3 लिखने हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे मेजर फीचर्स ऑफ गांधरा स्टाइल के बारे में पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे भी 5 फीचर्स हैं। काफ़ी बार बोल दिया जाता है कि आप इससे कम बताओ, ज़्यादा भी बताओ, तो पूरे के पूरे आप जो है ना अच्छे से याद कर लो। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, चीज़ों को समझ के पढ़ना है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रट के जाते हैं चीज़ों को। अगर आप रट के जाओगे
तो चीज़ें भूल जाओगे, लेकिन समझ के पढ़ के जाओगे तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है बना करके भी आप लिख के आओगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, बस लिखना सही से है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर ऑल सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, अपलोड हो गए हैं। अगर कोई सब्जेक्ट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगी। ये नहीं कि आपने कमेंट किया तो हम लोग ध्यान नहीं देते, आपके कमेंट के बेस के ऊपर भी जो है क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस जो है हमारी आती हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ये सभी उस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस प्रिपरेशन आपको अच्छे से कर लेनी है। अनदर किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए पहले से, नहीं हमें यूट्यूब वीडियो का जो है वेट नहीं करना है, पहले से ही हमें जो है मतलब मिल जाए पीडीएफ इसकी, तो हम लोग प्रिपेयर पहले से कर लें। तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके किसी भी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आप अभी से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में आपको मिलेंगे, ठीक है। अनदर कोई लैंग्वेज पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रही हैं, चाहे वो टीएमए से रिलेटेड हो, चाहे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आई हैं प्लस अपडेट्स जो आती हैं, आई होप वो सभी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती हैं। अगर हेल्पफुल लगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलना। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से बेनिफिट आपको यही है कि हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस जो रहती हैं आपको अपडेट जो है टाइमली मिल जाती हैं, जिससे कि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहते हो, ठीक है ना। क्योंकि एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्सों को अपडेट ना मिलने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, ठीक है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो दूसरे स्टूडेंट्सों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दो, ताकि दूसरे बच्चे भी हेल्प ले पाए, है ना। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं नॉलेज है एनएस बोर्ड के बारे में, कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, सही गाइडेंस नहीं मिलती तो बच्चे फेल भी होते हैं, ठीक है। तो दूसरों के लिए भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी, तो दूसरों के साथ ज़रूर से आपको शेयर कर देना है, ठीक है ना। अनदर ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस जल्दी से जल्दी आ जाएंगी ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके पास हो जाओ। बाकी किसी भी सब्जेक्ट की अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं हो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स आती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगी उतनी जल्दी जो है चैनल पे आ जाएंगी। काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे मैम इन क्वेश्चन को करने के बाद क्या हमें कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा? अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना इनफ होता है, क्योंकि आपके होल सिलेबस को जो है एनालाइज करने के बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर्स रेडी होते हैं। मैप पॉइंटिंग के ऊपर जो मैंने कहा था क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये इस तरीके से आपको मैप दे दिया जाएगा, इसको पॉइंटिंग करना रहेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से ये चीज़ें करनी हैं। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नोट्स की तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपके लिए जितनी भी वीडियोज़ आई हैं वो हेल्पफुल रही होंगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।